22 रजब के मौके से शेख फरीदुद्दीन अत्तार की तसनीफ तज़किरतुल औलिया से अब्बू मोहम्मद सैयदुना इमाम जाफर सादिक की मनाकिब और इरशादात पेश किए जा रहे हैं। यह पेशकश खानकाहे साबरिया कादरिया काजीतपुर शाहजहांपुर यूपी की जानिब से है। जिनको उर्दू पढ़ने में दिक्कत होती है उनके लिए मैंने पढ़कर सुनाया है। तलफ़्फ़ुज़ में गलतियां हो सकती हैं, लिहाजा असल तहरीर से मिला लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक के हालात व मुनाक़िब। तारुफ़: आपका नाम नामी जाफ़र सादिक और कुनियत अबू मोहम्मद है। आपके मुनाक़िब और करामतों के मुताल्लिक़ जो कुछ भी तहरीर किया जाए बहुत कम है। आप उम्मत मुहम्मदी के लिए सिर्फ बादशाह और हुज्जत नबवी के लिए रोशन दलील ही नहीं बल्कि सिद्क़ व तहक़ीक़ पर अमल पैरा औलिया कराम के बाग़ का फल आले अली नबियों के सरदार के जिक्र गोशा और सही मानों में वारिस नबी भी हैं। और आपकी अज़मत और शान के एतबार से इन खिताबात को किसी तरह भी नामुनासिब नहीं किया जा सकता। और ये बात हम पहले ही अर्ज कर चुके हैं कि अंबिया और सहाबा और अहले बैत के हालात अगर तफसील के साथ लिखे जाएं तो इसके लिए अलग एक ज़ख़ीम किताब की ज़रूरत है। इसीलिए हम अपनी तसनीफ़ में हसूल बरकत के लिए सिर्फ इन औलिया कराम के हालात और मुनाक़िब बयान कर रहे हैं जो अहले बैत के बाद हुए, और इनमें सबसे पहले हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के हालात से शुरू कर रहे हैं। हालात: आपका दर्जा सहाबा कराम के बाद ही आता है, लेकिन अहले बैत में शामिल होने की वजह से न सिर्फ बाब तरीक़त ही में आपसे इरशादात मुनक़ुल है बल्कि बहुत सी रिवायतें भी मरवी हैं। और इन्हीं कसीर इरशादात में से बाज़ चीज़ें बतौर सादत हम यहाँ बयान कर रहे हैं। और जो लोग आपके तरीक़ा पर अमल पैरा हैं वो 12 इमामों के मसलक पर गामज़न हैं, क्योंकि आपका मसलक 12 इमामों के तरीक़त का क़ायम मुक़ाम है। और अगर तन्हा आप ही के हालात मुनाक़िब बयान कर दिए जाएं तो 12 इमामों के मुनाक़िब का ज़िक्र तसव्वुर किया जाएगा। आप न सिर्फ मजमूआ कमालात व पेशवाए तरीक़त के मशाइख़ हैं बल्कि अरबाब ज़ौक़ और आशिकानी तरीक़त और ज़हदाने अली मुक़ाम के मुक़्तदा भी हैं। नीज़ आपने अपनी बहुत सी तसानीफ़ में राज़ हाय तरीक़त को बड़े अच्छे पैराए में वाज़ेह फरमाया है और हज़रत इमाम बाक़र के भी क़सीर मुनाक़िब रिवायत किए हैं। गलत फहमी का अज़ाल: मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि मुझे इन कम फहम लोगों पर हैरत होती है जिनका अक़ीदा यह है कि अहले सुन्नत नाउज़ुबिल्लाह अहले बैत से दुश्मनी रखते हैं, जबकि सही मानों में अहले सुन्नत ही अहले बैत से मोहब्बत रखने वालों में शुमार होते हैं। इसलिए इनके अक़ायद में ये शय दाखिल है कि रसूल खुदा पर ईमान लाने के बाद इनकी औलाद से मोहब्बत करना लाजिम है। इमाम शाफ़ी पर राफ़िज़ियत का इल्ज़ाम: इस कदर अफसोस का मुकाम है कि अहले बैत ही की मोहब्बत की वजह से हज़रत इमाम शाफ़ी को राफ़िज़ी का खिताब देकर कैद कर दिया गया, जिसके मुताल्लिक़ इमाम साहब खुद अपने ही एक शेर में इरशाद फरमाते हैं कि अगर अहले बैत से मोहब्बत का नाम रिफ़ज़ है तो फिर पूरे आलम को मेरे राफ़िज़ी होने पर गवाह रहना चाहिए। और अगर बिलफ़र्ज़ अहले बैत और सहाबा कराम से मोहब्बत करना अरकान ईमान में दाखिल ना भी हो तब भी इनसे मोहब्बत करने और इनके हालात से बाखबर रहने में क्या ख़र्च वाक़ई होता है। इसलिए हर अहले ईमान के लिए ज़रूरी है कि जिस तरह वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरातिब से आगाही हासिल करता है, इसी तरह खुलफ़ाए राशिदीन और दीगर सहाबाए कराम और अहले बैत के मुरातिब को भी मुरातिब अफ़ज़ल ख़याल करे। सुन्नी की तारीफ़: सही मानों में इसी को सुन्नी कहा जाता है जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता रखने वालों में से किसी की फजीलत का भी मुनकर न हो। एक रिवायत है कि किसी ने हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक़ीन में सबसे ज्यादा अफजल कौन है। फरमाया कि बेटियों में हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, बूढ़ों में सदीक़ अकबर व हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और जवानों में हज़रत उस्मान व अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और अज़वाज मुतहरात में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अज़मत औलिया का इज़हार: खलीफा मंसूर ने एक शब अपने बेटों को हुक्म दिया कि इमाम जाफ़र सादिक को मेरे रूबरू पेश करो ताकि मैं इनको कत्ल कर दूं। वज़ीर ने अर्ज़ किया कि दुनिया को खैरबाद कहकर जो शख्स इज़्ज़त नशीन हो गया इसको कत्ल करना करीन मसलहत नहीं, लेकिन खलीफा ने ग़ज़बनाक होकर कहा कि मेरे हुक्म की तामील तुम पर जरूरी है। चुनाचे मजबूरन जब वज़ीर इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह को लेने चला गया तो मंसूर ने गुलामों को हिदायत कर दी कि जिस वक्त मैं अपने सर से ताज उतारूं तो तुम फिलफौर इमाम जाफ़र सादिक को कत्ल कर देना। लेकिन जब आप तशरीफ लाए तो आपकी अज़मत व जलाल ने खलीफा को इस दर्जा मुतासिर किया कि वो बेकरार होकर आपके इस्तक़बाल के लिए खड़ा हो गया और न सिर्फ आपको सदर मुकाम पर बिठाया बल्कि खुद भी मुअद्दबाना आपके सामने बैठकर आपकी हाजात और ज़रूरियात के मुतल्लिक़ दरियाफ्त करने लगा। आपने फरमाया कि मेरी सबसे अहम हाजत और ज़रूरत यह है कि आइंदा फिर कभी मुझे दरबार में तलब न किया जाए ताकि मेरी इबादत और रियासत में खलल वाक़ न हो। चुनाचे मंसूर ने वादा करके इज्जत और एहतराम के साथ आपको रुखसत किया, लेकिन आपके दबदबे का उस पर ऐसा असर हुआ कि लर्ज़ा बरंदाम होकर मुकम्मल 3 शब रोज बेहोश रहा। लेकिन बाज़ रिवायात में है कि 3 नमाजों के अज़ा होने की हद तक गशी तारी रही। बहरहाल खलीफा की ये हालत देखकर वजीर और गुलाम हैरान हो गए।
اور جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت امام جعفر صادق میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا اسلحہ تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا، اور وہ اپنی زبان سے مجھ سے کہہ رہا تھا اگر تو نے ذرا سی گستاخی بھی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نکل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کر لی۔ نجات عمل پر موقوف ہے، نسب پر نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیں، لیکن آپ خاموش رہے۔ اور جب دوبارہ داؤد طائی نے کہا کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے یہی تو خوف لگا ہوا ہے کہ قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھیں کہ تو نے خود میرا اتباع کیوں نہیں کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی کو بہت عبرت ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب اہل بیت پر خوف کے غلبہ کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اور کس چیز پر فخر کر سکتا ہوں۔ نفاق سے نفرت۔ جب آپ تاریک دنیا ہو گئے تو حضرت ابو سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر فرمایا کہ مخلوق آپ کے تاریک دنیا ہونے سے آپ کے فیوز عالیہ سے محروم ہو گئی ہے۔ آپ نے اس کے جواب میں مندرجہ ذیل شعر پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق رہ گئے۔ وہ بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت و وفا کرتے ہیں لیکن ان کے قلوب بچھوؤں سے لبریز ہیں، ظاہر مخلوق کے لیے اور باطن خالق کے لیے۔ ایک دفعہ آپ کو بیش بہا لباس میں دیکھ کر کسی نے اعتراض کیا کہ اتنا قیمتی لباس اہل بیت کے لیے مناسب نہیں۔ وہ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جب اپنی آستین پر پھیرا تو اس کو آپ کا لباس اسٹارٹ سے بھی زیادہ کھردرا محسوس ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا حاض الخلق و حاض الحق، یعنی مخلوق کی نگاہوں میں تو یہ عمدہ لباس ہے لیکن حق کے لیے یہی کھردرا ہے۔ دانش مند کون ہے؟ ایک مرتبہ آپ نے امام ابو حنیفہ سے سوال کیا کہ دانش مند کی کیا تعریف ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ جو بھلائی اور برائی میں امتیاز کر سکے۔ آپ نے کہا کہ یہ امتیاز تو جانور بھی کر لیتے ہیں کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے ان کو ایذا نہیں پہنچاتے اور جو تکلیف دیتا ہے اس کو کاٹ کھاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ پھر آپ کے نزدیک دانشمندی کی کیا علامت ہے؟ جواب دیا کہ دو بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کو اختیار کرے اور دو برائیوں میں سے مصلحتاً کم برائی پر عمل کرے۔ کبریائی رب پر فخر کرنا تکبر نہیں۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ ظاہری اور باطنی فضل و کمال کے باوجود آپ میں تکبر پایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا متکبر تو نہیں ہوں، البتہ جب میں نے قبر کو طرف کر دیا تو میرے رب کی کبریائی نے مجھے گھیر لیا، اس لیے میں اپنے قبر پر نازا نہیں ہوں بلکہ میں تو رب کی کبریائی پر فخر کرتا ہوں۔ سب آموز واقعہ۔ کسی شخص کی دینار کی تھیلی گم ہو گئی تو اس نے آپ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ میری تھیلی آپ ہی نے چرائی ہے۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سوال کیا کہ اس میں کتنی رقم تھی؟ اس نے کہا 2000 دینار۔ چنانچہ گھر لے جا کر آپ نے اس کو 2000 دینار دے دیے اور بعد میں جب اس کی کھوئی ہوئی تھیلی کسی دوسری جگہ سے مل گئی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر کے معافی چاہتے ہوئے آپ سے رقم واپس لینے کی درخواست کی، لیکن آپ نے فرمایا ہم کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے۔ پھر جب لوگوں سے اس کو آپ کا اس میں کرامی معلوم ہوا تو اس نے بے حد ندامت کا اظہار کیا۔ حق رفاقت۔ ایک مرتبہ آپ تنہا اللہ جل شانہ کا ورد کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک اور شخص بھی اللہ جل شانہ کا ورد کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت آپ کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ اس وقت میرے پاس کوئی بہتر لباس نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہی غیب سے ایک بہت قیمتی لباس نمودار ہوا اور آپ نے زیب دن کر لیا، لیکن اس شخص نے جو آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا عرض کیا کہ میں بھی تو اللہ جل شانہ کا ورد کرنے میں آپ کا شریک ہوں، لہٰذا آپ اپنا پرانا لباس مجھے عنایت فرما دیں۔ آپ نے لباس اتار کر اس کے حوالے کر دیا۔ طریقہ ہدایت۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کروا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ سے فرمایا گیا تھا علم ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا؟ اس نے عرض کیا کہ یہ تو مجھے بھی علم ہے لیکن یہ تو امت محمدی ہے جس میں ایک تو یہ کہتا ہے کہ ران قلبی میرے قلب نے اپنے پروردگار کو دیکھا اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ لم عبدر بعلم ارادہ، یعنی میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جو مجھ کو نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریائے دجلہ میں ڈال دو۔ چنانچہ جب اس کو پانی میں ڈال دیا گیا اور پانی نے اس کو اوپر پھینکا تو اس نے حضرت سے بہت فریاد کی، لیکن آپ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کو خوب اچھی طرح اوپر نیچے غوطے دے، اور جب کئی مرتبہ پانی نے غوطے دیے اور وہ لب مرگ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طالب ہوا۔ اس وقت حضرت نے اس کو پانی سے باہر نکلوا دیا اور حواس درست ہونے کے بعد دریافت فرمایا کہ اب تو نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ اس نے عرض کیا کہ جب تک میں دوسروں سے اعانت کا طالبگار رہا اس وقت تک تو میرے سامنے ایک حجاب سا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طالب ہوا تو میرے قلب میں ایک سوراخ نمودار ہوا اور پہلی سی بے قراری ختم ہو گئی، جیسا کہ باری تعالیٰ کا قول ہے کون ہے
जो हाजत मंद के पुकारने पर इसका जवाब दे। आपने फरमाया कि जब तक तूने सादिक को आवाज दी उस वक्त तक तू झूठा था, और अब कल्बी सुराख की हिफाजत करना। इरशादात फरमाया, जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह ताला किसी खास शय पर मौजूद है या किसी शय से कायम है, वो काफिर है। फरमाया कि जिस मासियत से कबल इंसान में खौफ पैदा हो, अगर तौबा कर ले तो इसको अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है, और जब इबादत की इब्तिदा में मामूम रहना और आखिर में खुद बीनी पैदा होना शुरू हो तो इसका नतीजा बाद इलाही की शक्ल में नमूदार होता है। और जो शख्स इबादत पर फख्र करे वो गुनाहगार है, और जो मासियत पर इजहार नदामत करे वो फरमाबरदार है। किसी ने आपसे सवाल किया कि सब्र करने वाले दरवेश और शुक्र करने वाले मालदार में से आपके नजदीक कौन अफजल है? आपने फरमाया, सब्र करने वाले दरवेश को इसलिए फजीलत हासिल है कि मालदार को हम औकात अपने माल का तसव्वुर रहता है, और दरवेश को सिर्फ अल्लाह ताला का ख्याल, जैसा कि अल्लाह ताला का कौल है कि तौबा करने वाले ही इबादत गुजार हैं। आप फरमाते हैं कि जिक्र इलाही की तारीफ यह है कि जिसमें मशगूल होने के बाद दुनिया की हर शय को भूल जाए, क्योंकि अल्लाह ताला की जात हर शय का निमुल बदल है। यखदस बिरहमत मन यशा की तफसीर के सिलसिला में आपका कौल है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपनी रहमत से खास कर लेता है, यानी तमाम असबाब व वसाइल खत्म कर दिए जाते हैं, ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि अताए इलाही बिला वास्ता है, ना कि बिल वास्ता। फरमाया, मोमिन की तारीफ ये है कि जो अपने मौला की अताअत में हमतन मशगूल रहे। फरमाया कि साहिब करामत वो है जो अपनी जात के लिए नफ्स को सरकशी से आमादा बजंग रहे, क्योंकि नफ्स से जंग करना अल्लाह ताला तक रसाई का सबब है। फरमाया कि औसाफ मकबूलियत में से एक वस्फ इल्हाम भी है। जो लोग दलाइल से इल्हाम को बेबुनियाद करार देते हैं वो बद्दीन है। फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे में इससे भी ज्यादा पोशीदा है, जितना कि रात की तारीकी में स्याह पत्थरों पर चींटी रेंगती है। फरमाया कि इश्क इलाही ना तो अच्छा है ना बुरा। फरमाया कि मुझ पर रमूज़े हकीकत इस वक्त मुंकशिफ हुए जब मैं खुद दीवाना हो गया। फरमाया, नेक बख्ती की अलामत ये भी है कि अक्लमंद दुश्मन से वास्ता पड़ जाए। फरमाया कि 5 लोगों की सोहबत से इज्तनाब करना चाहिए। अव्वल, झूठे से, क्योंकि उसकी सोहबत फरेब में मुब्तला कर देती है। दोम, बेवकूफ से, क्योंकि जिस कदर वो तुम्हारी मुनाफात चाहेगा उसी कदर नुकसान पहुंचाएगा। सौम, कंजूस से, क्योंकि उसकी सोहबत से बेहतरीन वक्त राय का होता है। चहारुम, बुज़दिल से, क्योंकि ये वक्त पढ़ने पर साथ छोड़ देता है। पंजम, फासिक से, क्योंकि एक नवाले की तमा में किनारा कश होकर मुसीबत में मुब्तला कर देता है। फरमाया कि अल्लाह ताला ने दुनिया ही में फिरदौस व जहन्नुम का नमूना पेश कर दिया है, क्योंकि आसाइश जन्नत है और तकलीफ जहन्नुम, और जन्नत का सिर्फ वही हकदार है जो अपने तमाम अमूर अल्लाह ताला के सबूत कर दे, और दोज़ख इसका मकसद है जो अपने अमूर नफ्स सरकश के हवाले कर दे। फरमाया कि अगर दुश्मनों की सोहबत से औलिया कराम को जरर पहुंच सकता तो फिरौन से आसिया को पहुंचता, और अगर औलिया की सोहबत दुश्मन के लिए फायदा मंद होती तो सबसे पहले हजरत नूह और हजरत की अज़वाज को फायदा पहुंचता, लेकिन कब्ज और बस्त के सिवा और कुछ भी नहीं है। एतज़ार, अगरचे आपके फजाइल और इरशादात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन तबारक के खौफ से हसूल सआदत के पेश नजर इख्तिसार के साथ बयान कर दिए हैं।